In this lecture, we are going to discuss about how we can separate the digits from the number in Java. इसके पहले लेक्चर में मैंने देखा कि यस वही सेम काम था, डिजिट्स हम सेपरेट कर रहे थे नंबर से, जावा का ही यूज़ कर रहे थे, बट वहाँ पे एक फिक्स कंस्टेंट था कि नंबर 4 डिजिट का होगा तो ही वो लॉजिक काम कर रहा था। वो पार्ट इसीलिए ज़रूरी था बिकॉज हमें अगर कोई फिक्स नंबर दिया जाता है या फिर हम फिक्स प्लेसेस, अगर हमें सेपरेट करना होता है, फिक्स प्लेसेस का अर्थ होता है कि लाइक यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, अगर हमें वो गेट करना है, जैसे मैं अगर आपको कभी कहता हूँ कि आपको 100 प्लेस गेट करना है, जैसे ये कोई आपको नंबर दिया है लाइक 5, 8, 9, 7, 6, 5, ओके। अभी कितना भी बड़ा अगर नंबर होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आपको 100 प्लेस वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, दैट इज 7, तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट एक फॉर्मूला पता है कि आप यहाँ पे एन क्या करोगे, एन को डिवाइड करोगे 100 से, लाइक कितने आपको पॉइंट्स इग्नोर करने हैं, 2 पॉइंट्स इग्नोर करने हैं आपको, तो 0.65 के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन फर्दर आपको मॉड 10 करना पड़ेगा, यू विल गेट 7। अगर आपको 1000 वाला नंबर निकालना है, मतलब 9 आपको वैल्यू यहाँ पे गेट करनी है, आप डिवाइड बाय करोगे 100 से, ठीक है। या दिस इज हाउ इट वर्क। ओके तो ये एक फिक्स नंबर के लिए काम करता है। अब हम कोई भी नंबर अगर हम एंटर करते हैं एंड अगर हमारा ऑब्जेक्टिव उस जैसा है, जैसे अगर हमें सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है या फिर रिवर्स करना है किसी नंबर को, ओके, एंड ऐसा कुछ अगर करना है तो फिर वहाँ पे हमें वाइल लूप वाला तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो वाइल लूप वाला तरीका कैसे होता है, देखिए, लाइक हमें नहीं पता है सर वाइल लूप वाला तरीका कैसे होता है, तो आपको लॉजिक बिल्ड करना है, वो एक हमारा मेन पार्ट होता है। तो जैसे आपको एक नंबर दिया है, लेट्स कंसीडर 5 डिजिट वाला नंबर, 5, 6, 9, 8 एंड 4, ओके, ये आपका एक नंबर है। और आपको क्या करना है, आपको सब नंबर की समेशन करनी है, सारे डिजिट्स की सम करनी है। और तो आप कैसे करोगे, अब हम वो ट्रेडिशनल तरीका यूज़ नहीं कर सकते लाइक एन डिवाइड बाय 10, एन डिवाइड बाय 100 वगैरह। अब हम जस्ट एक पार्ट के बारे में सोचते हैं कि हम ये 4 को कैसे गेट करेंगे। मतलब कुछ लोग वो बोलते हैं कि सर वाइल लूप वाला जो स्टेटमेंट होता है, 3 स्टेटमेंट हमें लिखने पड़ते हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो आपको पार्ट नहीं करना है, आपको लर्न नहीं करना है, आप जस्ट क्या करिएगा यहाँ पे, जब एक नंबर आपके सामने होता है, आप पहले दिमाग में आपको क्या आता है ये बताइए। सबसे पहला दिमाग में क्या है कि आपको इसको 4 को गेट करना है और इस 4 की आपको सम करनी है। ऑब्वियसली इनिशियली सम आप क्या रखोगे, 0 रखोगे, और अब इसमें सम में पहले 4 आएगा, 4 के बाद फिर 8 आएगा, और जैसे 4 के बाद 8 आएगा तो इसका सम हो जाएगा 12, फिर 12 रहेगा सम, 12 के बाद 9 आएगा, इट विल बिकम 21, 21 के बाद 6 आएगा, 27, 27 के बाद 5 आएगा, इट विल बिकम 26, ऐसा कुछ तो भी हम यहाँ पर करेंगे। तो सम के इनिशियल आपको सम 0 रखना है और अब बताइए कि पहला टारगेट क्या होना चाहिए आपका, 4 को गेट करना है। 4 को गेट करने के लिए हमें पता है क्या लिखा जाता है, एन एन मॉड एन मॉड 10। एन मॉड 10 लिखने से क्या मिलता है आपको, एक लास्ट डिजिट मिलता है जिसको अभी मैंने डी में स्टोर किया है, और इस डी को मतलब जैसे अगर हमें यहाँ पे 4 मिल जाता है, अब इस 4 का हमें करना क्या था, तो इस सम में हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है, एस इक्वल टू एस प्लस डी। अब आपको पता है कि ये जो 4 था, अब इस 4 का मुझे अभी फ्यूचर में कोई काम नहीं है, बिकॉज 4 चाहिए था, 4 का एडिशन भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है 8 में। अब 8 कैसे मिलेगा, यू नो अगेन वेरी वेल कि आप अब 8 को कैसे गेट कर सकते हो। अब आपको एन डिवाइड बाय 10 मॉड 10 नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं पता है कि कितने आपके पास आगे जाके नंबर्स होने वाले, 5 भी हो सकते हैं, 6 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 7 डिजिट्स भी हो सकते हैं। तो अभी इस 4 को ही डिलीट अगर करना चाहते हैं हम, तो आपको पता है कि एक नंबर को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, एक प्लेस को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, जब उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से। तो अगर मैं यहाँ पे n को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो नंबर 5698 पॉइंट बन जाएगा 4, और क्योंकि इंटीजर नंबर है तो आपको आंसर मिलेगा सिंपल 5698। तो जैसे ये नंबर मिल जाता है, देन आपको पता है कि अगर हमें 5698 मिल जाता है तो हम इसको में से 8 को इजीली गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉड 10। तो आप वो कर दीजिए n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। वाई मैंने n में वापस रिजल्ट स्टोर किए, बिकॉज अब मुझे ओरिजिनल नंबर का कोई काम नहीं था, 56984 का कोई काम नहीं था, इसीलिए मैंने वापस रिजल्ट n में स्टोर कर दिया है। अब हमारा नंबर क्या बन चुका है, अब हमारा जो नंबर है वो बन चुका है 5698 बन चुका है, 4 यहाँ पर कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। अगेन आप क्या करोगे, अगेन आपको 8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन मॉड 10 करना पड़ेगा, यू विल गेट लास्ट डिजिट। मतलब आप एक तरीके का ये स्टेप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। देन जैसे आपको लास्ट डिजिट मिल जाता है 8 का,
उस 8 को आपको पुराने सम के साथ क्या करना है, जैसे पुरानी सम 4 है और डी में वैल्यू क्या थी आपकी 4 थी, अब इस 4 के जगह पे आ जाएगा, रिप्लेस होकर आ जाएगा 8 विच इज लास्ट डिजिट, और इस 4 का इस 8 के साथ एडिशन होगा, जो रिजल्ट अभी आएगा दैट इज 12। ओके, अगेन 8 का कोई काम नहीं है तो 8 आपको डिलीट करना है, तो आप 8 को डिलीट करोगे बाय यूजिंग अगेन n डिवाइड बाय 10, मतलब आपका ये थर्ड स्टेटमेंट चल रहा है आपका। n डिवाइड बाय 10 से क्या मिलेगा आपको 569.8, बट क्योंकि इंटीजर नंबर है तो यहाँ पे आपको 8 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 569 ओनली। और आपको पता है कि आपको चाहिए होगा 9, 9 कैसे मिलेगा तो अगेन आप ये स्टेप रिपीट करोगे दैट इज n mod 10। n mod 10 से क्या मिलेगा आपको, डिजिट मिलेगा लास्ट डिजिट। अब लास्ट, अच्छा सॉरी, ये एडिशन यहाँ पे आएंगे दैट इज 12, और लास्ट डिजिट आपका अभी 8 था यहाँ पर, अब 8 के जगह पे क्या आ जाएगा अभी यहाँ पर 9 आ जाएगा, सो द डिजिट की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर 9, और सम अभी कितनी है 12 है। अब जैसे लास्ट डिजिट आपको मिल जाता है 9, इस 9 के साथ आप 12 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, दैट इज आप सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो, 12 प्लस 9 कितना होता है 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। एंड अगेन आपको 9 का काम नहीं है तो आप 9 को डिलीट कैसे करोगे, अगेन यू विल गेट डू दी n डिवाइड बाय 10। n डिवाइड बाय 10 से क्या होगा, आपका जो नंबर है वो बन जाएगा 56 ओनली, मतलब 56 बन जाएगा, 9 टोटली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। टोटल डिलीट होने के बाद यस आपको 6 चाहिए होगा, तो आप अगेन क्या करोगे, ये स्टेप को रिपीट करोगे, n mod 10, n mod 10 से क्या मिलेगा आपको, यस यू विल गेट लास्ट डिजिट, इन दिस केस आपको मिलेगा 6, और इस 6 का बाद में 6 मिलने के बाद आप ऐड कर दोगे पुराने सम के साथ, तो 21 प्लस 6 होता है 27। तो अभी हमारे सम में क्या वैल्यू स्टोर है, अभी हमारे एस में क्या वैल्यू स्टोर है 27 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। और जैसे ही सम हो जाता है इस 6 का, अगेन कोई काम नहीं है, अगेन आप डिवाइड बाय करोगे 10 से, तो आपको आंसर मिलेगा फिर 5.6, और क्योंकि इंटीजर है तो आपको मिलेगा सिंपल 5। अब आपको 5 कैसे मिलेगा, अगेन यू विल डू दी n mod 10। सो 5 mod 10, मैंने कहा था कि जब छोटा नंबर होता है और मॉड करते हो बड़े नंबर से तो आपको हमेशा आंसर छोटा नंबर मिलता है, मतलब आपको मिलेगा 5 mod 10 का आंसर 5। उसी तरह से 2 mod 10 का आंसर क्या होगा, 2 होगा, 4 mod 10 का आंसर 4 होगा, तो छोटा नंबर आपको हमेशा आंसर में मिलेगा। जैसे 5 मिल जाता है अगेन आप क्या करोगे, 5 को 27 के साथ ऐड कर दोगे, सो इन दिस केस आपको फाइनल आंसर मिलेगा 32। बट अभी भी हम लूप के अंदर है, तो 32 होने के बाद एडिशन होने के बाद आप वापस नीचे आओगे n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। सो जब 5 का आप डिवाइड बाय 10 करते हो तो यू विल गेट 0.5 आंसर, दैट इज 0.5, और क्योंकि इंटीजर है तो 0.5 में से क्या बचेगा, सिंपल 0 बचेगा। ओके, 5 डिवाइड बाय 10 आपको पता है कितना होता है 0.5 होता है, तो 0.5 में से इंटीजर नंबर ही स्टोर होता है दैट इज 0। 0 यहाँ पे आने के बाद अब इसका अर्थ होता है, 0 आने का अर्थ होता है कि यहाँ पे कोई भी नंबर बचा नहीं है, और अगर हम यहाँ पे अगर आते हैं वापस तो हम ये स्टेप अभी रिपीट नहीं करना चाहेंगे, वाई, बिकॉज अभी नंबर ही बाकी नहीं है। सो अल्टीमेटली अभी तक हमारे एन में कौन सी वैल्यू थी, सबसे पहले थी आई गेस 5 6 9 8 समथिंग 4, ऐसा कुछ हमारा नंबर था। हम हमारा पहले लूप में नंबर बना 5 6 9 8 4, फिर बना 5 6 9 8, फिर बना 5 6 9, फिर 56 बना, फिर 5 बना, और लास्ट में ये नंबर कट होते होते बन गया 0। तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस हम कब तक रिपीट कर रहे थे, जब तक ये नंबर की वैल्यू क्या नहीं हो जाती है, 0 नहीं हो जाती है। तो आप ये पूरे 3 स्टेटमेंट को आप ऐड कर दोगे वाइल n नॉट इक्वल टू 0। ये 3 स्टेप आपको लूप के अंदर ऐड करनी है, और फाइनली जो आपको सम करना था उसको आप लूप के बाहर क्या कर दोगे, प्रिंट भी करवा दोगे, ठीक है। तो अभी हम इस प्रोग्राम को जल्दी से एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर दैट हम लास्ट टाइम ऑलरेडी एक फोल्डर बनाए थे दैट इज प्रोग्राम्स, इसी में हम क्या करते हैं ना, पुरानी फाइल को ही अपडेट करवा देते हैं डिजिट सेपरेटर डॉट जावा को, ओके। और ठीक है, एक काम कर देते हैं, मैं इस फाइल को नए से बना देता हूँ। सो डिजिट सेपरेटर टू डॉट जावा, ओके। एंड यहाँ पर फाइल का नाम भी मैं वही रखता हूँ, सो क्लास डिजिट सेपरेटर टू, नेक्स्ट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक यूजर से एक नंबर लेंगे, यूजर से नंबर लेने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना था स्कैनर का, स्कैनर एस डॉट न्यू,
स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, यहाँ पे कोई मैं फंक्शन वंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, कोई रिटर्न वगैरह काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट कुछ इनिशियल लेक्चर को हम कवर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बेसिक कोडिंग करूँगा। आगे जाके मैं 2-3 अप्रोचेस का इसको सॉल्व करूँगा, जहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन विद रिटर्न, ठीक है, ऐसा भी कुछ हम स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे। फिलहाल अभी जो भी काम हम करेंगे मेन के अंदर करें इनिशियल प्रोग्राम्स के लिए। अब sc डॉट लिखेंगे नेक्स्ट इंट फंक्शन फॉर टेकिंग द इनपुट एज ए इंटीजर नंबर, इंटीजर एन। यहाँ पे कोई मैंने मैसेज नहीं लिखा है लाइक एंटर द नंबर, बिकॉज जब हम प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे यूजुअली ऐसे वर्ड्स नहीं दिए जाते एंटर द नंबर, डायरेक्ट इनपुट से ही हम एसोसिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइक ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल, और या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या थे हमारे। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट था लास्ट डिजिट निकालना है, तो लास्ट डिजिट के लिए आप लिखते थे इंटीजर डी और एन मॉड 10। जैसे आपको लास्ट डिजिट मिलता है उसकी आप सम करते हो किसके साथ, एस के साथ। तो एस यहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि एस को हमें बार बार ओवरराइट नहीं करना है। सो एस प्लस यहाँ पे आएगा आपका लास्ट डिजिट दैट इज डी, और इस सम की आप इनिशियल वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे। ओके, मैंने यहाँ पे इंट सम इंट एस क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज हम बार बार यहाँ पे एस को रीडिक्लेयर नहीं करना चाहते। एस एक कंटेनर है जहाँ पे हमारे पास पुरानी सम अपडेट होते रहेंगी, डी हर बार नया अपडेट होते रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पे डिक्लेयर भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो ऊपर भी इंटीजर डी लिख सकते थे। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ से हमें रिमूव करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस एन को भी अपडेट करना है। जो पुराना एन था अब वो हमें नहीं चाहिए, अब हमें हर बार उसमें एक एक लेटर या एक एक डिजिट को हमें कम करते जाना है, तो इसीलिए हमें उसी एन को मॉडिफाई करना है मॉड डिवाइड बाय 10 से। और ये प्रोसेस कब तक रिपीट करेंगे, जब तक हमारा पूरा नंबर क्या नहीं हो जाता है, पूरा नंबर हमारा नॉट इक्वल टू 0 तक नहीं होता। ये तीनों स्टेप को हम ऐड कर देंगे हमारे करली ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, चलो डन। और ये लूप के बाहर आकर हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं सिंपल एस की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि जब हम प्लेसमेंट के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा रहता है सम इक्वल टू दिस वगैरह, वहाँ पे सिंपल आपको सम को ही प्रिंट करना होता है। सो लेट्स सेव दिस प्रोग्राम, और इस फाइल को अभी हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। सो कंपाइल करने के लिए हम आएंगे हमारे उसी एरिया में, दैट इज प्रोग्राम्स एरिया में, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर ओपन इन टर्मिनल अगर आप 11 यूजर्स हो, या फिर आप यहाँ पे cmd टाइप कर दीजिए URL में, और यहाँ पर आप लिखोगे जावा सी दैट इज कंपाइलर डिजिट सेपरेटर 2 डॉट जावा। सो ये कहता है कि स्कैनर इज नॉट इम्पोर्टेड। तो जब भी आप यहाँ पर लाइक स्कैनर के साथ काम करते हो तो आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है, पैकेज इंपोर्ट करना होता है, दैट इज यूटिल पैकेज। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो देखिए, अगर आपको लगता है मैंने स्कैनर एक ही जगह पे यूज़ किया है, तो आप यहाँ पर भी क्या लिख सकते थे, जावा डॉट यूटिल आप लिख सकते हैं। तो ये होता है फुल्ली क्वालिफाइड क्लास लिखना, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। अगेन मेक श्योर आपको चीज़ यहाँ पे भी लिखनी है। अगर आपको लगता है मल्टीपल जगह पे आप यूज़ कर रहे हो तो आप ऊपर में भी इम्पोर्ट लिख सकते हो, ये अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अगेन मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, देन जावा स्पेस, क्लास का नाम भी वही था डिजिट सेपरेटर 2। सो इंटर करते हैं नंबर को, वही नंबर एंटर करेंगे 56984 समथिंग कुछ था, 5 था स्टार्टिंग में। एंटर प्रेस करते हैं, तो वही हमें आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। तो होपफुली आपको समझ में आया है। तो अगले कुछ प्रोग्राम्स में हम बात करेंगे कि कैसे इवन प्लेस की एडिशन करनी है, ऑड प्लेस की एडिशन करनी है, या फिर रिवर्स करना है नंबर्स को। तो अभी भी हम कुछ डिजिट्स सेपरेटर के साथ ही अभी हम कुछ प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आप एक्साइटेड हो। सो मैं भी हूँ एक्साइटेड। अगर लाइक आप लाइक्स करोगे या फिर वीडियोस को देखोगे, आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करोगे, सो मैं और कुछ वीडियोस यहाँ पे आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।